लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने बिहार के लिए कुछ लक्ष्य तय किए हैं, जिसमें फर्स्ट टाइम वोटर और महिला वोटर को बीजेपी के पाले में लाने की कोशिश की जाएगी। साथ ही साथ 2014 से पहले देश क्या था, 2014 के बाद क्या बदले हैं हालात, उसकी जानकारी दी जाएगी। हमारे साथ अजीत जी हैं, उनसे जान लेते हैं, विधायक हैं। अजीत जी, जो बीजेपी ने लक्ष्य तय किया है फर्स्ट टाइम वोटर और महिला वोटर, आपको लगता है कि बीजेपी जो काम कर रही है उससे फर्स्ट टाइम वोटर प्रभावित होंगे, महिला वोटर प्रभावित? ये लोग ऐसे ही इसी प्रकार का कार्यक्रम अपना बनाते रहते हैं कि कैसे इनको लुभाया जाए, बल्कि ये नहीं बताएंगे कि इनको इनके लिए इन्होंने किया क्या। आप कह रहे हैं कि 2014 के पहले क्या था और 2014 के बाद क्या है, तो 2014 पर बात क्यों होना चाहिए? बात तो होना चाहिए 2019 पे। 2019 में लोकसभा चुनाव हुआ, 2019 के में आपको पूर्ण बहुमत मिला और 24 तक आपने राज किया देश में। तो पिछले 5 वर्षों में आपने रोजगार दिया कि नहीं, शिक्षा का क्या प्रबंध किया आपने, सबको काम दिया कि नहीं, इस पर बात होगा। कोई काम तो हुआ नहीं। फर्स्ट टाइम वोटर के लिए क्या है इनके पास कहने के लिए? कोई एम्प्लॉयमेंट का मॉडल तो है नहीं। एक मॉडल है इनके पास, राम मंदिर। तो क्या फर्स्ट टाइम वोटर को कहेंगे कि तुम रोज उठो, ट्रेन पकड़ो, अयोध्या जाओ और जल चढ़ाओ और घर आओ? यहीं तो इनके पास एक योजना बची हुई है युवाओं के लिए। तो फर्स्ट टाइम वोटर्स को लुभाने के लिए या उनको प्रभावित करने के लिए इनके पास कोई योजना नहीं है। महिलाओं के लिए भी क्या ही योजना है? अभी तो महिलाओं को जिस प्रकार से अपमानित किया गया इस देश में, आपने देखा साक्षी पहलवान, जो इस देश में गौरव का क्षण देने वाली महिला, इस देश के नागरिकों को जो लड़ करके मुक्केबाजी में चैंपियनशिप लाई, उसके साथ न्याय नहीं हुआ। ब्रजभूषण को अभी भी इन्होंने बना के रखा है। किसानों के रास्तों में कीले बिछा रहे हैं ये लोग। तो किसको लुभाने का काम करेंगे? ये सब कुछ नहीं चलेगा, बल्कि हम लोग भी जनता के बीच में जा रहे हैं और हम लोग कह रहे हैं कि भाई, एजेंडा जो क्या होगा वो खुद आपको तय करना होगा। सरकार का जो प्रायोजित एजेंडा है, जो मीडिया उसको रिप्लेस करने में पूरा देश में जो उनका मीडिया है लगा हुआ है, उसके खिलाफ युवाओं का जो अपना एजेंडा है वो युवा खुद तय कर रहा है। जो फर्स्ट टाइम वोटर, उसको एजुकेशन चाहिए, उसको एम्प्लॉयमेंट चाहिए, उसको बेहतर ज़िंदगी चाहिए इस देश के अंदर, तो इसलिए उस पर बात होनी चाहिए। अच्छा, हाल के दिनों में ये देखा गया, जब नीतीश कुमार अलग हुए तो उसके बाद विधानसभा में उन्होंने घोषणा की थी कि जांच होगी। अब जांच की प्रक्रिया शुरू हो गई है। विधायकों के खरीद फरोख्त का मामला सामने आया, उसकी भी जांच ईओयू को दे दी गई। तो लगता है कि ये जो है जांच का दायरा किस ओर जाएगा, सही रहेगा? देखिए, अपनी कमियों को छुपाने के लिए इस तरीके के नए नए शगुफे रचे जा रहे हैं। नीतीश जी ने जो किया और बीजेपी ने जो किया, इससे दोनों दलों के एमएलए नाराज थे और दुखी थे। इसलिए वो स्वयं अपनी पार्टियों को छोड़ दिए थे। स्वयं वो नहीं जाना चाहते थे। नीतीश जी के साथ लोग भाजपा के साथ नहीं जाना चाहते थे और भाजपा के लोग इनके साथ नहीं जाना चाहते थे। लेकिन इन्होंने उसके बगैर तो हमारे विधायकों को तोड़ लिया, महागठबंधन के विधायकों को। तो जांच तो उनको होनी चाहिए कि इन्होंने क्या प्रलोभन दे करके हमारे 3 एमएलए को तोड़ा। लेकिन वही बात है कि समर्थ का क्या दोष होता है, तो इनका जांच कराने का तो ये मौका है नहीं। सरकार सत्ता इनकी है, इसलिए इन्हीं की जांच हो रही है। जांच तो ये होना चाहिए कि महागठबंधन के 3 एमएलए किन कारणों से गए। बाकी तो एमएलए उन्हीं के साथ है, किसी का खरीद फरोख्त तो हुआ ही नहीं। तो कौन खरीद फरोख्त का जांच कराएंगे? और बाकी विभागों की जांच करा रहे हैं, तो कौन विभाग का? एजुकेशन विभाग का जांच कराएं, जिसने 2 लाख 3 लाख नौकरी दिया। किसका जांच कराना चाहते तो कराए जांच। 17 महीना तो उनके 17 साल पर भारी रहा है और इसीलिए तो बेआबरू हुए जा रहे हैं, क्योंकि उनके पास कोई सवाल का जवाब देने के लिए नहीं है। हमने तो ये सवाल उठाया कि भाई 17 महीने में जो हम लोगों ने काम किया, जो गवर्नेंस दिखाया, जो एम्प्लॉयमेंट की बात चली और जो सबके बारे में, सबका डेवलपमेंट का बात हुआ, तो इस पे क्या जांच करेंगे वो? तो इसलिए जांच उच करके ये जो 17 महीने में हुआ आम जनता के लिए काम, इसको ये खत्म करने और उसको ये करने की कोशिश कर रहे हैं। माले विधायक अजीत जी थे और इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि 17 महीनों में जो काम हुआ है वो काफ़ी बेहतर काम हुआ है और इस तरह की जांच प्रक्रिया का कोई मतलब नहीं निकलता है। जहां तक बीजेपी की तरफ से स्ट्रैटेजी बनाई जा रही है युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, उनको कन्विंस करने के लिए, तो कोई भी साफ योजना नज़र नहीं आती है और कुछ विशेष नीति नज़र नहीं आती है जिसको लेकर ये कहा जाए कि बीजेपी बेहतर रणनीति तैयार कर रही है। कैमरा पर्सन फिरोज के साथ आशुतोष चंद्रा, कशिश न्यूज़, पटना।